अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अरबाबिल मुदानिश वारिसाने मिंबर व मेहराब इज़्ज़त व एहतराम के लायक सज़ी एहतराम गुलशने ख्वाजा अहमद महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खूबसूरत फूल और बिलखुसूस सदर बज़्म पीर तरीक़त राबर शरीयत परवरदा आगोश विलायत क़िबला पीर मोहम्मद शहजाद अहमद महरवी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया आप तशरीफ़ फरमाए हैं और यमीन व यसार सैकड़ों की तादाद में उलमा जलवागर हैं। अभी बिरादर मोहतरम साहबजादा अब्दुल नवीद हैदरी ने जो खूबसूरत बात की है, मैं उनसे अर्ज़ करूँगा, कमाल बात की है। आईना देखते हम सारे रोज़ाना हैं, लेकिन आपने दिखाया खूब है। जिन्होंने देखा है वो कह लें सुभान अल्लाह। इस पे सुभान अल्लाह ये सच्ची बात है। अगर इस माने में जो उन्होंने हमें समझाया ना, आईना दिखाया है, अगर हम उस अंदाज में देखें तो यकीनन बहुत सारे मामलात। एक बस दो बातें मैं मुख्तसर तरीन और जो शख्सियत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो दिल की दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। एक बात तो ये है, जैसे उन्होंने खूबसूरत पैराई में पैगाम दे दिया है, आप पूरा ज़ख़ीरा हदीस उठा लें। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखी हैं और हज़रत खालिद बिन वलीद ने 100 से ज़ायद जंगें लड़ी हैं, लेकिन कभी ये जो आप फरमा रहे थे ना कि ये हर बात पे तन हरामी और हराली और तू दीन से निकल गया, ये जन्नत और दोज़ख के सारे टिकट हमने अपने हाथ में ले लिए हैं, मुझे बताइए पूरे ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हजरत खालिद बिन वलीद को ताना दिया हो कि असल काम मैं कर रहा हूं, कि मैं हुजूर का उठना बैठना जलवत खलवत हुजूर की अहादीस कयामत तक के लिए उम्मत को मुंतकिल कर रहा हूं। तुम तो जाते हो मैदान जंग में, मुख्तलिफ इलाके देखते हो, वहां पे सैर भी करके आते हो, वहां जब जंग जीत जाते हो मालिक गनीमत भी तुम्हें मिलता है, और मैं हूं कि असल काम मैं कर रहा हूं कि मैं हुजूर की जिंदगी आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर रहा हूं। या मुझे ये बताइए कि हजरत खालिद बिन वलीद ने कभी हजरत अबू हुरैरा से ये कहा हो कि तुम्हारे वाला काम तो बड़ा सौखा है, बस अंदर बैठ के सिर्फ जो है वो हुजूर की हदीसें लिख रहे हो, ये मुश्किल काम है कि मैं जान को हथेली पे रख के मैदान जंग के अंदर होता हूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो पता ये चलता है हर जगह हर काम की जरूरत है। अगर अंदर बैठ के हजरत अबू हुरैरा जो है वो हदीसें लिखते रहे तो जरूरत थी उम्मत मुस्तफा तक इल्म मुंतकिल करने की। और हजरत खालिद बिन वलीद अगर मैदान जंग में रहे तो जरूरत थी कि काफिरों के खिलाफ जिहाद भी किया जाए। मैं अपने दोस्तों से हाथ जोड़ के आस्ताना आलिया मेरा शरीफ में यही कहूंगा कि अगर कोई मसनद तदरीस में बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ा रहा है ये भी जरूरी है, अगर कोई दर्स हदीस दे रहा है ये भी जरूरी है, अगर कोई सड़कों पे निकल के काफिरों के सामने एहतजाज कर रहा है जरूरी ये भी बड़ा है। लेकिन खुदारा एक दूसरे पे तंज करते हुए अपनी सलाहियतों को खराब न करो, बल्कि हर एक को उसके दायरे कार के अंदर काम करने दो, तो इंशाल्लाह मसला के अहले सुन्नत में फिर बाहर आ जाए। यानी बात समझ आइए, मोहब्बत से कह लो सुभान अल्लाह। बस आखिरी दूसरी और आखिरी बात कर लेंगे ये काम, ये सच्ची बात है, बड़ा सौखा काम है। हम हुजूम बन गए तरबियत किसी ने की, यही वजह है। हम वाह वाली तकरीर तो सुन के जो है वो, जैसे नवीद भाई ने कहा ना कि 2-4 में लगाऊं तो अभी आप जो है वो नारे भी लगेंगे और आखिर तक खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन ये दर्द इसे भी समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, स्वीडन के खिलाफ अभी सब ने एहतजाज किया, की है या नहीं किया? की है? जिन्होंने किया जरा हाथ उठाएं। आप ईमानदारी से मुझे बताएं कि हमने अपने खिलाफ भी एहतजाज किया हो, बोलिए। और स्वीडन के काफिर के खिलाफ तो सड़कों पे निकले हैं सारे, नारे भी लगे हैं। मुझे बताइए क्या हमारे हाथ इतने लंबे हैं कि स्वीडन तक जा सके, जाके उसके गिरेबान को पकड़ सके? तो अंदर का इंसान जवाब देगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते।
कोई काम तो ऐसा है ना जो खुद भी कर सकते हैं, वो क्या है? अपने खिलाफ तो आज तक एहतिजाज किया नहीं। आपकी मस्जिदों में रखे हुए कुरान 2 बार उनके वर्ग पलटे जाए ना, अखबार से कम तर कागज आज मुल्क के पाकिस्तान के अंदर कुरान पे लगाया जा रहा है। बच्चे 2 बार कुरान खोलें टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं वो कागज, और फिर हमारी मस्जिदों की अलमारियां उन फटे हुए कुरानों से भरी पड़ी हैं। हम मुसलमान उन कुरानों को उठा के जाके दरिया के अंदर डाल के आते हैं, और वही कुरान फिर किनारों पे कीचड़ में मिलते हैं। मुझे बताओ किसने कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ एहतिजाज किया कि काफिर तो काफिर था अगर कुरान के खिलाफ उसने कुरान को चलाया है? हम मुसलमान तो अपने हाथों से कुरान को जो है वो कीचड़ के अंदर डाल रहे हैं। बताइए हमारे खिलाफ एहतिजाज कौन करेगा? सुन लो मेरी ये बात, आज एक फैसला ना कर ले ख्वाजा के दर पे। जो सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत से कह लो सुभान अल्लाह। और एक फैसला कर लो, जब दुकान पे कुरान लेने के लिए जाओ ना, 50 रुपए वाला कुरान न लो, 100 रुपए वाला कुरान न लो। दुकानदार से कहो तेरी दुकान पे सबसे अच्छा सबसे महंगा कुरान जो पड़ा है वो मुझे दे। घर में इतनी कीमती शय कोई ना हो जितना कीमती अल्लाह का कुरान पड़ा हुआ। अंग्रेज की किताब लेने जाते हो 1000-2000 की, अल्लाह का कुरान लेने जाते हो ये कितने का है जी? 50 रुपए का। 10 दे दो, मैंने अब्बे के इसाले सवाब के लिए मस्जिद में रखने हैं। 10 कुरान रखने से तेरे अब्बे को इतना सवाब नहीं मिलेगा। 2 आयतें कुरान की पढ़ ले, अल्लाह तेरे अब्बे को ज्यादा सवाब अता करेगा। खुद पढ़ते नहीं है, सिर्फ कुरान अलमारियां भरते जाओ। अंदर जो है जिस मस्जिद में जाओ अलमारी खाली मिलती है, गिन लीजिएगा इतने नमाजी नहीं होते जितने कुरान मस्जिद की अलमारी में पड़े हुए होते हैं। तो अपने खिलाफ एहतिजाज करो।